मानव एक स्वतंत्र इकाई है। उसके वैचारिक स्तर में भिन्नता होती है, हो सकती है, होना भी चाहिए। आप देखें कि अधिकतर कोई भी व्यक्ति उधार के चिंतन से ग्रस्त होता है। कोई एक विचार मिला, एक जो धार्मिकता का व्यवसाय करने वाले ठेकेदार धर्म के, तो उस विचार को लेकर के उस पर विवेक से चिंतन न करके अंधश्रद्धा और अंधभक्ति से उसके पीछे चल पड़ते हैं। अंधश्रद्धा और अंधभक्ति जड़ता और मूढ़ता का द्योतक है कि आपने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, जो मानव योनि की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। सभी जीवधारी इस धरा पर एक ही प्रकृति के हैं। खाना, शयन करना, विहार करना, बस सब में एक रूपता है। बस मनुष्य में ही एक बुद्धि और विवेक की विशिष्टता है। उसमें भी यदि आप स्वतंत्र चिंतन से युक्त नहीं हैं तो जरा विचार कीजिए कि कहाँ कमी है। एक महत्वपूर्ण विचार है जे कृष्णमूर्ति जी का। शीर्षक है स्वतंत्र रूप से सोचें। क्या मानव मन विश्वास से मुक्त होने में सक्षम है? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब यही है कि आप तभी इससे मुक्त हो सकते हैं जब आप विश्वास करने के लिए मजबूर करने वाले कारणों की अंदरूनी सच्चाई को समझ लेते हैं। जब आप न केवल चेतन बल्कि अचेतन प्रेरकों को भी समझ जाते हैं जो आपको विश्वास करने के लिए बाध्य करते हैं। आखिर हम कोई सतही लोग नहीं हैं जो बस चेतन स्तर पर कार्य करते हैं। जब आपका चेतन मन शांति से सोच, सुन और देख रहा होता है, तब अचेतन मन कहीं अधिक सक्रिय, सतर्क व ग्रहणशील होता है। अतः उसके पास उत्तर हो सकता है, जवाब हो सकता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान से देखिए। विश्वास करने के लिए बाध्य किया गया, अधीन किया गया, डराया गया या दबाया गया मन क्या कभी स्वतंत्रता पूर्वक सोच समझ सकता है? क्या वो आपके व दूसरे के बीच अलगाव की प्रक्रिया को खत्म कर सकता है? कृपया यह न कहें कि विश्वास लोगों को निकट लाता है। वो ऐसा नहीं करता। किसी भी धर्म संप्रदाय ने ऐसा कभी नहीं किया है। स्वयं अपने देश में अपने आप पर गौर कीजिए। आप सब विश्वास करने वाले हैं, लेकिन क्या आप सब एक साथ हैं? बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि विचार एक ही प्रकार का मिला, चिंतन की अलग कोटि से अलगाव भी हुआ। क्या आप में एकता है? आप जानते हैं कि आप एक नहीं हैं। आप अनेक छोटे छोटे दलों, छोटी छोटी जातियों में बंटे हुए हैं और आप असंख्य विभाजनों को जानते भी हैं। पूर्व हो या पश्चिम, समूचे विश्व में इसकी प्रक्रिया एक जैसी ही है। और ये तो मैं भी कहता हूँ कि पूरे विश्व में, पूरी धरा पर
जहाँ जहाँ मानव जाति है, भाषा का अंतर हो सकता है, परंतु जो सोच है प्रायः एक जैसी ही होती है। ईसाई ईसाई को मारता है, मुस्लिम मुस्लिम को मारता है, हिंदू हिंदू को मारता है। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे की हत्या करता है, लोगों को राहत शिविरों में धकेल देता है। अतः विश्वास लोगों को एक नहीं करता, ये बात बिल्कुल साफ है। यदि यह स्पष्ट है, यदि यह सत्य है और आप इसे देख पाते हैं तो इसके बारे में कुछ करना होगा। मगर दिक्कत यह है कि हम में से ज़्यादातर इस बात को देखते ही नहीं, क्योंकि हम आंतरिक असुरक्षा का, अपने भीतर मौजूद अकेलेपन का सामना ही नहीं कर पाते। हमें कोई न कोई साहस चाहिए, राज्य, जाति, राष्ट्रीयता, महात्मा, उद्धारक या कुछ और जब हम इस सब की भ्रामकता को देख लेते हैं तो एक पल के लिए ही सही हमारा मन इस बात की सच्चाई को देख पाता है। हालांकि जब ये उसकी क्षमता से परे हो जाता है तब वह पूर्वावस्था में लौट आता है। अतः हमारा प्रश्न है, क्या मन का लोप हो सकता है? यही समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मन के पीछे विश्वास है, लालसा है, सुरक्षित होने की कामना है, ज्ञान है, शक्ति का संचय है। इसकी समस्त शक्ति और श्रेष्ठता के बावजूद अगर आप स्वतंत्र रूप से न सोच पाएं तो विश्व में शांति नहीं हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।